Shall we turn our Bibles to Luke chapter 12? आइए हम अपने बाइबल में लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय की ओर चलते हैं। Chapter 12 and verse 2, it reads, "There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known." लूका 12 अध्याय उसके दूसरे वचन में ऐसा लिखता है, कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। So, in one shot, there is nothing in our life that is actually hidden from God. तो एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो परमेश्वर से छुपी हुई है। And in one sense, one day we will have to stand before God and give an account of everything that we have done in this body. और एक तरीके से एक दिन हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर हमने जो भी काम इस शरीर के द्वारा किए हैं उसका लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। So before we understand pleasing an omniscient God, let us first convince ourselves that the God that we worship is the one and only God. तो इससे पहले कि हम यह समझे कि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है उसको कैसे प्रसन्न किया जाए, हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है। So as Stavan also read out from Psalm 96 and verse 5, for all the gods of the nation are idols, but the Lord made the heavens. जैसे भाई स्तवन ने भी भजन की पुस्तक उसका 96 और उसके 9 वचन में पढ़ा, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। So verse 5 says, for all the gods of the nation are idols, but Lord made the heavens. और वचन 5 ऐसा कहता है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। Which means we cannot carve God by a picture or by our paintings, or we cannot carry God in our pockets. तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर को किसी चित्र के रूप में नहीं बना सकते या किसी मूर्ति के रूप में नहीं बना सकते या उन्हें अपनी जेब में किसी तरीके से रख कर नहीं घूम सकते। Why? Because one of the problems with idol worship is that it contradicts the transcendent nature of God. क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो मूर्ति पूजा है वह जो परमेश्वर का स्वभाव है उसको उसका खंडन कर देता है। So because it contradicts the transcendent nature of God, we think that we can contain God in our imagination. तो क्योंकि जो परमेश्वर का जो समझ है उसको वह बहुत नीचा बना देता है, तो इसकी वजह से हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। So when we say God is transcendent, we mean that God is beyond and above creation. तो जब इस शब्द का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो रचना है उसके ऊपर है। So we cannot contain God in a picture. We cannot carry him in our pockets. We cannot, carry him along and in our necks. Neither can we carry God in a cart. तो इसका मतलब यह है कि हम अपने जेब में परमेश्वर को किसी रूप से लेकर नहीं घूम सकते, अपने गले में परमेश्वर को किसी रूप से टांग नहीं सकते, या हम परमेश्वर की प्रतिमा किसी तरीके से बना नहीं सकते, तो यह सब हम नहीं कर सकते। So the last week that went by, we saw this city full of idols. तो जो पिछला सप्ताह गया वहां हमने देखा कि शहर कैसे मूर्तियों से भरा हुआ था। And in Psalm 115 verses 4 to 8 is read this way. I will read it out. Psalm 115 verses 4 to 8. और भजन संहिता 115 4 से 8 में ऐसा कहता है, But their idols are silver and gold made by the hands of men.
They have mouths, but they cannot speak. They have eyes, but they cannot see. They have ears, but they cannot hear. They have noses, but they cannot smell. They have hands, but they cannot they cannot feel. They have feet, but they cannot walk, nor can they utter a sound thing with their throats. तो भजन Those who make them will be like them, and those who trust in them will be the same as them. तो भजन संहिता 115 उसके 4 से 8 में वचन ऐसा कहता है, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उनका भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। So when we bow down to an idol, the Bible says we are bowing down to a lifeless so-called God. तो जब हम किसी मूर्ति के सामने दंडवत करते हैं, तो परमेश्वर का वचन यह बताता है कि हम जीवन रहित मूर्त के सामने दंडवत कर रहे हैं। So what is it doing? It is doing something to us. तो इसके द्वारा क्या हो रहा है? इसके द्वारा हमारे अंदर कुछ तो हो रहा है। It not only misrepresents the image of God, but it also destroys the nature of man. यह सिर्फ परमेश्वर को गलत रूप से प्रस्तुत नहीं कर रहा है, पर यह मनुष्य के स्वभाव को भी गलत रूप से प्रभावित कर रहा है। So it is turning human beings into mindless, powerless clumps of unspiritual flesh. Sorry brother, can you please repeat that? So it is turning human beings, which means when we worship idols, it is turning us into mindless, powerless clumps of unspiritual flesh. तो जब हम ऐसा करते हैं तो यह हमें एक दिमाग रहित, समझ रहित एक तरीके से हमें बता रहा है, बना रहा है। So when we read in Exodus chapter 20 and verse 3, the Bible says, "You shall have no other gods before me." जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 3रे वचन में पढ़ते हैं, वहां ऐसा कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। So our God is a zealous God. तो हमारा जो परमेश्वर है वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। You shall have no other idol before me. यहाँ ऐसा कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। You will not bow down to any other idol. You will not worship any other man-made God. तुम किसी भी मूर्त के सामने दंडवत नहीं करोगे, और मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई भी चीज के सामने नहीं झुकोगे। So what if I decide to bow down to an idol? The Bible says in Exodus chapter 20 and verse 4, to the third generation and the fourth generation, I will hate them and punish them. तो क्या होगा जब हम किसी मूर्त के सामने दंडवत करते हैं? तो यहाँ निर्गमन 20वां अध्याय और 4थे वचन में ऐसा कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। So when we worship an idol, the Bible says we have no room for God. और जब हम एक मूर्ति की पूजा करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमारे पास सच्चे और जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। Because in the book of Corinthians it says that the God of this age has blinded the minds of unbelievers. क्योंकि जो कुरिन्थ की पुस्तक है उसमें वचन ऐसा बताता है कि जो अभी के संसार का जो परमेश्वर है उसने मनुष्यों के आंखों को अंधा बना दिया है। So the Bible clearly says that there is no other God other than Yahweh. तो परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से यह बताता है कि कोई भी परमेश्वर नहीं है यहोवा के सिवाय। So now when we understand Yahweh as God, we will see
the omniscient character of Yahweh. तो जब अब हम यहोवा को परमेश्वर के रूप में जानते हैं तो हम उनके चरित्र के बारे देखेंगे जो है स्वर्ग ज्ञानी होने के बारे में। So the Bible gives us a glimpse, or rather in detail description of the omniscient character of God. जो पवित्र शास्त्र है वह परमेश्वर के सर्व ज्ञानी होने के बारे में विशेष रूप से बताता है। Shall we turn our Bibles to the book of Matthew, Gospel of Matthew, chapter 10, and verses 29 and 30? Matthew chapter 10, verses 29 and 30. तो आइए हम मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 29 और 30वें वचन में देखेंगे। Are not two sparrows sold for a penny, yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father? And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid, you are far worth more than many sparrows. क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। Did you just hear what was said? Not even a single sparrow that falls down is without the knowledge of God. क्या आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। Such minute detail, if God pays attention to, how much more should he be concerned about our welfare? जब इतने छोटे से बात पर का भी परमेश्वर को इतना ध्यान है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में कितना ध्यान करते हैं। And verse 30 says, even the very hairs of your head are all numbered. और यहाँ पर मत्ती 10वां अध्याय और 30वें वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। Can you imagine that? Your hairs, of what use is it to know the number of your hairs in your head, on your head? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आपके सर के बाल जिसका शायद कोई काम भी नहीं, वो किसी काम में भी नहीं आता है, उसके बारे भी परमेश्वर को पता है। So if God takes note of the number of hairs on our head, it shows that there is no knowledge beyond the scope of God. तो यहाँ यह इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर परमेश्वर को हमारे सिर के बाल के गिनती के बारे में भी पता है, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर को पता नहीं। So let's turn our Bibles to a few more examples. John chapter 1. Turn our Bibles to John chapter 1 and verse 47. तो आइए हम कुछ और उदाहरणों को बाइबल में से देखेंगे। अभी हम यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 47 वचन को पढ़ेंगे। So here is when Nathanael is approaching, when Jesus saw Nathanael approaching, he said of him this way. Listen to this carefully. John chapter 1 and verse 47. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, here is a true Israelite in whom there is nothing false. तो हम यहाँ यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय उसके 47वें वचन में पढ़ रहे हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने नतनिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजराइली है, इसमें कपट नहीं। So before he could converse with Nathanael, God had full knowledge of who Nathanael was. तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इससे पहले कि यीशु मसीह जाकर नतनिएल से मिलते, यीशु मसीह को नतनिएल के बारे में सब कुछ पता था। Turn our Bibles to John chapter 4. John chapter 4 and verse 18. अब हम यूहन्ना की पुस्तक चौथा अध्याय और उसके 18वें वचन में पढ़ेंगे। Here is when Jesus talks with a Samaritan woman who came to draw water from the well. And in verse 18, he reads it out.
The fact is, you have had 5 husbands, and the man you have now is not your husband. What you have said is just quite true. यहाँ हम यूहन्ना की पुस्तक चौथा अध्याय और 18वें वचन में पढ़ेंगे। यहाँ उस स्त्री के सामरी स्त्री के बारे में है जिसके 5 पति हो चुके थे और जो कुआं से पानी भरने आई थी। तो ये वचन ऐसा कहता है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच कहा है। This was the answer the Lord gave the Samaritan woman when Jesus asked her, "Where is your husband? Go call your husband." And the reply the Samaritan woman gives, "I have no husband." और यह जो उत्तर है वह यीशु मसीह ने इस स्त्री को तब दिया जब यीशु मसीह ने उससे पूछा, उस स्त्री से पूछा कि जा अपने पति को बुला कर ला। And then the Lord says, "You are right. You have had 5 husbands, and the man that you're living now is not your husband." So Jesus has full knowledge before even the woman could utter her state. तो इसीलिए यहाँ पर उत्तर के रूप में यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है, यह तूने सच कहा है। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को इस स्त्री के बारे में सब कुछ पहले से पता था। Turn our Bibles to Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. और हम मत्ती 9वें अध्याय में चलेंगे And verse 4. Matthew chapter 9 and verse 4. This is when Jesus heals a paralytic. Listen to this. Matthew chapter 9 and verse 4. Knowing their thoughts, Jesus said, "Why do you entertain evil thoughts in your hearts?" तो यहाँ जब यीशु मसीह ने चंगाई किया, तो यहाँ मत्ती की का 9वां अध्याय उसका 4था वचन में पढ़ेंगे कि यीशु ने उनकी मन के बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। Remember the words, knowing their thoughts. Jesus had full knowledge of what is running in their minds. यहाँ यह जरूरी है जानना और ध्यान देना कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उनको उनकी मन के बारे में मन के जो सोच विचार थे उनके बारे में पता था। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को सब कुछ पता था। Again, going in Matthew chapter 12 and verse 25. Matthew chapter 12 and verse 25. Again, it is said, Jesus knew their thoughts and said to them. और जब हम मत्ती के 12वें अध्याय में और 25वें वचन में पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। So let us put it all together. तो आइए हम इन सब को मिलाकर एक साथ देखते हैं। John chapter 4 verse 18. John chapter 1 verse 14. Matthew chapter 10. Matthew chapter 12. Matthew chapter 9. Everywhere we see one trend, and that is Jesus knows everything. तो अभी हमने जितने भी वचनों को देखा यूहन्ना की पुस्तक से, मत्ती की पुस्तक से, इनमें हमें एक बात जो समझ आ रही है कि यीशु मसीह को सब कुछ पहले से पता था। Before even Jesus met Nathanael, Jesus testified about Nathanael's character. Even before the Samaritan woman could tell about her state, Jesus knew that she have had 5 husbands. Even the condition of the people, Jesus knew their hearts. So God in Christ is omniscient, fully aware of our thoughts. तो जो भी हमने उदाहरण देखे, चाहे नतानियल के बारे में, उसके चरित्र के बारे में यीशु मसीह पहले से ही गवाही दे रहे थे, उससे बिना मिले। उसी तरीके से सामरी स्त्री के भी बारे में वो पहले से जानते थे और लोगों के सोच विचार और मन के बारे भी वो पहले से जानते थे। So now we turn our Bibles to Psalm 139 and verses 1 to 3. Psalm 139 verses 1 to 3. I will read it out. O Lord, you have searched me and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue,
You know it completely, O Lord. तो भजन संहिता 139 उसका 1 से 4 में हम ऐसे पढ़ सकते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। So if God knows everything about me, sometimes we wonder, why is it that God asked questions when he met people? He met Adam. He asked Adam, "Where are you?" When Adam sinned, "Where are you, Adam?" Why does God ask us questions when he knows everything about us? तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब परमेश्वर को पहले ही से हमारे बारे में सब कुछ पता है, तो परमेश्वर इन लोगों से मिलने पर उनसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं या प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। और हम आदम के बारे में भी जब देखते हैं तो परमेश्वर को पता था कि उसने पाप किया है, पर जब परमेश्वर उससे मिलने आते हैं तो परमेश्वर उससे पूछते हैं कि आदम, हे आदम, तू कहाँ है। In Genesis chapter 3, verses 9 and 11, it is read this way. Genesis chapter 3, verses 9 onwards. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" जैसा कि उत्पत्ति 3 अध्याय और 9 के आगे हम पढ़ सकते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। Can you imagine the God who is omniscient is asking a question to Adam, "Where are you?" क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जिनको सब कुछ पता है, ऐसा परमेश्वर आदम से पूछ रहा है कि तू कहाँ है। Does that mean that God does not know where Adam is? Is that what it means? क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर नहीं जानता कि आदम कहाँ है? क्या इसका मतलब यही है? Let's look at another example from the book of Job, Job chapter 1 and verse 7. Job chapter 1 and verse 7. The आइए हम Lord, yeah, go ahead. आइए हम एक और उदाहरण देखेंगे, जो कि अय्यूब की पहली पुस्तक, अय्यूब का पहला अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है। The Lord said to Satan, "Where have you come from?" यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है। Does that mean that the Lord is not aware? तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को पता नहीं है कि शैतान कहाँ से आ रहा है। Let's turn our Bibles to book of Matthew, the Gospel of Mark, chapter 5 and verse 30. Mark chapter 5 and verse 30. और आइए हम मरकुस का 5वां अध्याय और उसके 30वें वचन में देखते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें क्या बताता है। At once Jesus realized that the power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" यहाँ ऐसा कहता है कि यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। So, a woman who had been subject to bleeding for 12 years, when she touched the clothes of the Lord Jesus Christ, does that mean that Jesus was not aware who touched his clothes? तो यहाँ जैसा हम जानते हैं कि जो स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था 12 वर्ष से, और जब उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह को पता नहीं था कि किसने उसे छुआ। One more example, Exodus chapter 4 and verse 2. एक और उदाहरण हम देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 2 वचन। Then the Lord said to him, "What is this in your hand?" और यहाँ यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है। Does that mean that God does not know what is in the hand of Moses? क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर नहीं जानता था कि मूसा के हाथ में क्या है। So now, when we know that there is no other God besides Yahweh, तो जैसा कि अब हम जानते हैं कि यहोवा के अलावा कोई परमेश्वर नहीं, that God is omniscient and is fully aware of every minute details about us, और परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है और हमारे जीवन की छोटी से छोटी चीजों के बारे में परमेश्वर को पता है।
Just like a teacher will ask a student, what is 2 plus 2? ये उसी तरीके से हो गया जैसा एक शिक्षक अपने छात्र से कहे कि दो जोड़ दो का मतलब क्या होता है। Does not mean that the teacher does not know what the answer is, but the reason he asks a question, it is because it is not that he doesn't know the answer, but because he wants us to know what it is. तो यहाँ शिक्षक ऐसा प्रश्न अपने छात्र से इसलिए पूछता है, इसलिए नहीं कि शिक्षक को पता नहीं है, इसलिए कि हम छात्र होने के नाते उसके बारे में अच्छे से समझ सके और उसका उत्तर हमें पता रहे। So when Stavan was leading the worship, he said something. तो जब भाई स्टवन आराधना के समय में अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने कुछ कहा था। He said, God is sovereign. उसने यह कहा था कि परमेश्वर की प्रभुता सब बातों पर है। For God to be sovereign, he must be all-knowing. तो अगर परमेश्वर की प्रभुता सब बातों पर है, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है। And because he is sovereign, because he is all-knowing, because he is an omniscient God, whenever he probes us or whenever he asks us a question, what he wants us to know that he is sovereign over everything. और क्योंकि परमेश्वर की प्रभुता सब बातों पर है, परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, तो इन प्रश्न के पूछने के द्वारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम यह जाने कि परमेश्वर सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। So now when we know who the real God is, now when we know the one attribute of God, that he is all-knowing, let us come to know what is the big idea of a Christian life. तो अब जब हम इस बात को देख चुके हैं कि कौन सच्चा परमेश्वर है और परमेश्वर जो सब बातों का जानने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर है, तो हम अभी और भी यह जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। So what is the theme of a Christian life, or what is the most important thing to be a Christian? तो अभी हम इस बात को देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है एक यीशु मसीह के पीछे चलने वाले विश्वासी होने के नाते। So Martin Luther coined a phrase in Latin called as coram deo. जो मार्टिन लूथर थे, उन्होंने लैटिन भाषा में एक फ्रेज, एक पंक्ति को कहा था जिसको कोरम डियो कहते हैं। C-O-R-A-M, coram deo, D-E-O. That is the essence of Christian life. तो ये जो COREM और DEO डियो है, वो है जो ईसाई जीवन की महत्वता उससे पता चलती है। So what does that mean? तो यहाँ यह जानने की बात है कि इसका मतलब क्या है। It means to have our entire life to be lived in the presence of God. इसका मतलब यह है कि हम अपना पूरा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए। Does that stop there? No. और क्या यह वहां पर खत्म हो जाता है? नहीं। To live one's life in the presence of God, under the authority of God, for the honor and glory of God. तो यह सिर्फ वहां नहीं खत्म होता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताना है, परमेश्वर के अधिकार के अंदर अपना जीवन बिताना है, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को सारी महिमा मिलने पाए। So let me repeat it once again. It means to live in the presence of God, under the authority of God, for the glory and honor of God. तो एक बार मैं इसे फिर से दोहराना चाहूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना, उसके अधिकार के अंदर जीवन बिताना और हमारे जीवन से उसको महिमा मिलने के लिए अपना जीवन बिताना। That is the essence of a Christian life. यह यीशु मसीह के पीछे चलने का या एक विश्वासी होने का सार है। So if I have to put one phrase to coram deo, it would mean living before the face of God.
तो अगर मुझे जो यह कोरम डियो जो लैटिन शब्द के बारे में हमें के के बारे में सुना, इसको अगर मुझे संक्षेप में बताना हो तो यह परमेश्वर के सम्मुख रहकर जीवन बिताना हो, इसको ऐसा कह सकते हैं। You know, when we live before the face of God, that is when our life is pleasing God. और जब हम परमेश्वर के चेहरे के सामने रहकर अपना जीवन बिताते हैं, तब हमारा जो जीवन है वह परमेश्वर को भावता हुआ होता है। You know, we always think that a man who does a lot of miracles would heal the sick, raise the dead, cast out demons, and prophesy and do great, great things. Perhaps that man's life is pleasing to God, and that is why God has given him the power to do miracles. और कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जो मनुष्य है जो काफी चमत्कार कर पा रहे हैं, या जो बीमार लोग हैं उनको चंगा कर पा रहे हैं, या मरे हुओं को जी उठा दे रहे हैं, या दुष्टात्माओं को निकाल रहे हैं, या बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, वही लोग हैं जो परमेश्वर के नजदीक रहने वाले परमेश्वर के नजदीक रहने वाले लोग हैं। But the Bible does not teach that. पर जो पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं बताता। On the contrary, there is a warning for those who live such lives without living before the face of God. और इसके विपरीत परमेश्वर इन लोगों के बारे में चेतावनी देता है कि मतलब कि ऐसे लोग ना होना जो कि परमेश्वर से अलग होकर जीवन बिता रहे हैं। So let's turn our Bibles to Matthew chapter 7 and verses 21. Matthew chapter 7 and verses 21. तो आइए हम मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 21वें वचन की ओर देखेंगे। Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. और यह वचन ऐसा कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। So there is a kind of people that we know who will do many things but will not obey the word of God. तो यहाँ पर हम इन लोगों के बारे देख सकते हैं कि ऐसे इस प्रकार के भी लोग होंगे जो कि बहुत सारे कार्य परमेश्वर के नाम पे कर रहे हैं, पर वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। Verse 22 says, Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And did we not drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, your evildoers. और यहाँ मत्ती की अध्याय उसका मत्ती की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 22-23 में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Isn't it strange? God called them workers of iniquity when they cast out demons, when they prophesied, they healed the sick. For the world, we can fool the world, but we cannot fool God. तो क्या यह बहुत ही अचंभा करने वाली बात नहीं है? यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों ने आश्चर्य कर्म किए और बीमारों को चंगा किया और बहुत सारे ऐसे कार्य किए, पर इन्होंने यहाँ इसलिए इस बात को कहा जा रहा है कि इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए यह कहा है। तो एक तरीके से हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, पर परमेश्वर को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। Galatians chapter 1 and verse 10 says, Am I now trying to win the approval of men or of God, or am I trying to please men? और जैसा हम गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 10वां वचन में पढ़ते हैं, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। Get that? If I'm still trying to please men, I cannot be the disciple of Christ. और यहाँ पर इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि अगर मैं अभी भी मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यीशु मसीह का सच्चा दास नहीं हूं।
So if I'm not a disciple of Christ, which means I am not pleasing God, isn't it? तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं यीशु मसीह का दास नहीं हूं तो मैं यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं। So if I'm not pleasing God, what does that talk about me? That I'm still living in sin. तो अगर मैं यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मेरा जीवन में अभी भी पाप है। That's why Jesus told them, "You workers of iniquity, away from me." इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अधर्म के काम करने वाले लोगों हो और मुझसे दूर चले जाओ। Man looks at the outward appearances, but God looks at the heart. जो मनुष्य है वो बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर जो है वह हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। And when we read in the book of Romans, Romans chapter 8 and verse 7 and 8 reads out this way. Romans chapter 8, verses 7 and 8. The sinful mind is hostile to God. तो जब हम रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 7वें 8वें वचन में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। It does not submit, Romans chapter 8 and verse 7, it does not submit to the law of God, nor can it do so. Those who are controlled by the sinful nature cannot please God. और जब हम इसमें आगे पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Let's read it again. Those who are controlled by the sinful nature cannot please God. आइए हम 8वें वचन को फिर से पढ़ेंगे, जहां ऐसा लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। And that is why when we do many things for the Lord, and if we still live in sin, God does not accept our worship. और इसीलिए जब हम हो सकता है कि बहुत सारे कार्य परमेश्वर के लिए कर रहे हो, पर हमारा जीवन अभी भी पाप में हो, तो उस वक्त परमेश्वर हमारी आराधना से प्रसन्न नहीं होते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। Let's turn our Bibles to the Gospel of Matthew, Matthew chapter 3 and verses 13 onwards. Matthew chapter 3, verses 13 to 17. और आइए हम मत्ती की पुस्तक 3रा अध्याय और उसके 13वें से 17वें वचन को तक देखेंगे। I will read it out. Then Jesus came from Galilee to Jordan to be baptized by John, but John tried to deter him, saying, "I need to be baptized by you, and do you come to me?" Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness." Then John consented. As soon as Jesus was baptized, listen to this carefully. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." और यहाँ जब हम मत्ती की पुस्तक 3रा अध्याय 13 से 17 वचन तक पढ़ते हैं, जहाँ ऐसा लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। You know, before this time, Jesus did not preach a single sermon. और क्या आप यह जानते हैं कि इस घटना से पहले यीशु मसीह ने कोई भी संदेश को नहीं दिया था। He did not even drive out any demons.
और इससे पहले यीशु मसीह ने ना ही किसी दुष्ट आत्मा को निकाला था। He did not even perform a single miracle. और यीशु मसीह ने कोई भी आश्चर्य के काम इससे पहले नहीं किए थे। And God the Father says, with him I am well pleased. और पिता परमेश्वर जो है वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। Isn't it amazing? और क्या यह बहुत ही अद्भुत बात नहीं है? Here are a group of people who are doing many things, and God tells them, away from me, you worker of iniquities. And here is a man who did not even do a miracle, did not cast a demon, did not even preach a single sermon before this time, up till this time. And the Lord says, this is the one in whom I am well pleased. तो क्या यह अचंभा करने वाली बात नहीं है कि पहले हमने एक झुंड के लोगों के बारे में देखा जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, पर परमेश्वर उनके बारे में बोलता है कि हे अधर्म के काम के करने वालों, तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ। पर यहाँ यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं जब अभी तक यीशु मसीह ने कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं किया और कोई भी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए, और तब भी परमेश्वर कहता है कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। So this is a clear signal for and a warning for all of us, whether they are in leadership roles or not. This is a sign of warning for us. तो यह हम में से हरेक के लिए एक स्पष्ट रूप से एक संकेत है और एक चेतावनी भी है, भले ही हम में से कोई भी एक लीडर के पद पर हो या ना हो। So let us not fool ourselves to believe that those who preach the word of God, those who heal sickness, those who drive out demons, those who prophesy are the ones who are living right with God. They may not be necessarily living right with God. तो आइए हम इस बात को समझे और इस बात से खुद को बेवकूफ नहीं बनाएं, ये सोचते हुए कि जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, जो लोग बीमारों को चंगा करते हैं, जो लोग आश्चर्य कर्म करते हैं, वही है जो परमेश्वर की नजर में धर्मी है या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। So if our lives are pleasing to God, we will be living as coram deo, is what we read, or what we heard a while back. तो अगर हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हो, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन हो, तो जैसे अभी हमने उस लैटिन पंक्ति के बारे सुना था, कोरम डियो, हमारा जीवन उस प्रकार का जीवन हो जाएगा। To live coram deo is to live before and under the face of God. और कोरम डियो के समान जीवन जीना उस प्रकार का जीवन जीना है जो हम परमेश्वर के चेहरे के सम्मुख होकर जीते हैं और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन उसके अधिकार के अंदर में जीते हैं। Which means my entire life is lived in the presence of God, under the authority of God, for the glory and honor of God. तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा पूरा जीवन है वो परमेश्वर की उपस्थिति में बीतता है, परमेश्वर के अधिकार के अंदर बीतता है और परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए बीतता है। Because Jesus lived before the face of God, his life was pleasing to God. और क्योंकि यीशु मसीह का जो जीवन है वह परमेश्वर के सम्मुख होकर बीता, इसलिए यीशु मसीह का जो जीवन है वो परमेश्वर को भावता हुआ जीवन है। So we may ask a question. That was about Jesus. Now what about you and me? तो अभी हम एक प्रश्न पूछेंगे। चलो, अभी तो हम यीशु मसीह के बारे में देख रहे थे, पर क्या जब हम अपने बारे में और आपके बारे में देखते हैं तो हम क्या जान सकते हैं? So let us look at some practical examples where we can exhibit or examine whether we are living before the face of God. आइए हम कुछ व्यवहारिक उदाहरणों को देखें जिससे हम इस बात को समझ सकते हैं या खुद को जांच सकते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख होकर अपना जीवन जी रहे हैं या नहीं। Say, for example, you are traveling on the road and there is a red signal. There is no policeman, but you decide to break the signal because there is nobody watching you.
तो मान लीजिए कि आप रोड से होकर जा रहे हैं और लाल बत्ती जली हुई है और आपने तब पर भी सिग्नल पार कर लिया ये सोच के कि कोई पुलिस नहीं है। Say, for example, you borrowed 10 rupees from somebody and you returned only 9 rupees, and you must have thought in your mind, एक ही तो रुपया है, what to give back? Let me just forget about it. और मान लीजिए कि आपने किसी से 10 रुपया लिया था पर उसको आपने 9 रुपए ही लौटाए और आपने ये सोच लिया अपने मन में कि एक ही तो रुपया है उसका क्या फर्क पड़ता है। Say you went to church, you were quiet the whole day in church, you did not speak with anyone, you did not hurt anybody's emotion, but you did not even encourage any brother in church. और मानिए आप कलीसिया में जाते हैं और दिन भर कलीसिया में मुंह बंद करके बैठते हैं। आपने किसी को किसी के साथ बुरा नहीं किया पर आपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला कि आप दूसरों को उत्साहित कर सके। Say you're in office, you're in the midst of people of opposite sex, your wife is at home, and you are talking to people of opposite sex in a way which you know in your heart it is not right, but since your wife is at home it does not matter, and you are continuing loose talks. और ऐसा हो सकता है कि आप अपने कार्य की जगह पे हो और आपकी पत्नी घर पे है और वहां क्योंकि आपकी पत्नी ऑफिस में नहीं है और वहां जितने भी मान लीजिए आप पुरुष है और जितनी भी महिलाएं हैं उनसे आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं ये सोच के कि मेरी पत्नी तो घर पे है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो And if you are not faithful with money and you think it is okay to compromise on this aspect because God may forgive you of your sins. और ये भी हो सकता है कि शायद आप अपने जो पैसे हैं उनको लेकर विश्वास योग्य नहीं है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर तो मेरे इस गलती को माफ कर ही देंगे। So, what does all these examples signify? That you are not living a life of integrity. तो यह जितने भी उदाहरण हमने देखे वह हमें क्या बताता है। वह हमें यह बताता है कि हम अपने जीवन को ईमानदारी के साथ नहीं जी रहे। What does that mean? Say, for example, for people who are still not married and living with their parents, you choose not to obey your parents. When your parents tell you to do something, you think, why should I obey them now? I should obey God. That is more important than obeying my parents. For example. और मान लीजिए एक उदाहरण हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है आप जवान भाई है बहन है और अपने आप माता पिता के साथ रह रहे हैं और आप अपने माता पिता की बातों को आज्ञाओं को नहीं मानते आप ऐसा सोचते हैं कि हमें तो परमेश्वर की आज्ञा माननी है तो हम अपने माता पिता की आज्ञा को क्यों माने। Which means you are not living a life of integrity. और इसका मतलब यह है कि आपका जीवन सही नहीं है आपका जीवन ईमानदारी का जीवन नहीं है। Which means you are not living before the face of God. और इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के सम्मुख होकर अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। It means your sinful mind is controlled by your selfish nature, and that is your flesh. और इसका मतलब यह है कि जो आपका पाप से भरा हुआ मस्तिष्क है दिमाग है वह अपने जो शरीर की अभिलाषाएं हैं उनको पूरा करने के लिए ही जी रहा है। That's why the Bible says those that are controlled by the sinful nature cannot please God. और इसी वजह से पवित्र शास्त्र हमें यह बताता है कि जो लोग पाप को अपने दिमाग में रखकर जीते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। So let us conclude. तो आइए अभी हम इसका अंत करेंगे। So if I have to please a God that is omniscient, I must first do the first thing. तो अगर परमेश्वर जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है उनको हमें अपने जीवन से प्रसन्न करना है तो सबसे पहला चीज है जो हमें यह करना है। The first step for us in pleasing God is to be sure that we are walking in the spirit and not in flesh. तो जो सबसे पहला बिंदु है वह यह है कि हम शरीर के अनुसार नहीं पर पवित्र आत्मा के अनुसार चले। Because those who live by the flesh, the Bible says, cannot please God. क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें यह बताता है कि जो अपने शरीर के अनुसार चलते हैं वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। But those who live by the spirit will not gratify the desires of the flesh.
पर जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वह अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करेंगे। And the Bible says, the moment I accept the sacrifice of Jesus as the sacrifice for my sins, और पवित्र शास्त्र हमें यह बताता है कि वह क्षण, जिस क्षण हम यीशु मसीह के बलिदान को हमारे पापों के बलिदान के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, then I am a new creation in Christ. उसी वक्त हम परमेश्वर में, यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। That the blood of Christ cleanses me of all sins, and hereafter I live in the spirit and not in the flesh. और यीशु मसीह का जो लहू है वह मुझे सब पापों से शुद्ध करता है, और उसके बाद में पवित्र आत्मा के अनुसार से हम चलते हैं और शरीर के अनुसार से नहीं चलते हैं। And the Bible says we live in the spirit by faith. और पवित्र शास्त्र हमें यह बताता है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार विश्वास से चलते हैं। And that's why we read in Hebrews chapter 11 and verse 6. Hebrews chapter 11 and verse 6 is read, without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. और इसीलिए इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और 6वां वचन में ऐसा कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। That is why Paul made it his ambition to please God. और इसीलिए यह जरूरी है कि हम में से हर एक अपना एक निर्णय ले ले कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। And we can only do that if we live before the face of God. और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के सम्मुख होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। And if I am a new creation, saved by the blood of Christ, forgiven of my sins, receiving the Lord Jesus as the perfect sacrifice, the perfect substitute for my sins, then all the examples that we heard of, we will be afraid because we know God is watching us. और अगर हमारा जो उद्धार हुआ है और हम यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों की क्षमा हुई है और परमेश्वर के सम्मुख होकर हम अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हमने आज जितने भी उदाहरणों को आज सुना, अंत में हमें इनसे भय लगेगा कि हम परमेश्वर के सम्मुख का हमारा जीवन जो है वो सही रूप से गुजर रहा है कि नहीं। Remember, God knows everything. याद रखिए कि परमेश्वर सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञानी परमेश्वर है। When I sit down, when I wake up, when I sleep, before a word is on my tongue, he is aware of it. भले ही मैं जब उठता हूँ, मैं सोता हूँ, भले ही मैं जो सोचता हूँ और इससे पहले कि शब्द मेरे मुंह में आए, परमेश्वर इसके बारे में जानते हैं। So if I want to make it an ambition to please a God who is omniscient, I have to live before the face of God, and I can live before the face of God by faith. और अगर मेरे अंदर यह लालसा है कि मैं अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करूं, तो यह जरूरी है कि हमारा जीवन विश्वास का जीवन हो। Let's read one last verse before we conclude. 1 Thessalonians chapter 4 and verse 1. तो आइए हम एक आखिरी वचन आज पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसका पहला वचन। Finally, brothers, we instructed you how to live in order to please God. तो यहाँ ऐसा कहता है, निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना। So we also today saw how we can please God. If we live before the face of God, we will be able to please God. तो आज हमने देखा कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं, तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। Which means if my entire life is lived in the presence of God, under the authority of God, for the glory and honor of God, my life is pleasing to God. और इसका मतलब यह है कि मेरा जो पूरा जीवन है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बीत रहा है, परमेश्वर के अधिकार के
अंदर बीत रहा है और परमेश्वर को महिमा देने के लिए बीत रहा है, इसका मतलब है कि मेरे जीवन से परमेश्वर को प्रसन्नता मिल रही है। And the Bible says in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 1, if you or if I am doing this presently, we must not stop, but continue to do it more and more. और पहला थिस्सलुनी चौथा अध्याय उस पहला वचन में आगे ऐसा कहता है कि जैसे तुमने हम में से योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। And that's why now we ask you and urge you in the Lord Jesus Christ to do this more and more and more and more. और इसलिए यह कहता है कि जैसे तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही तुम और भी बढ़ते जाओ। You know, sometimes we think if I'm married to my wife, I can be faithful to her 6 days of a week. 7th day, I can play the fool. और हो सकता है अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरा तो विवाह अपनी पत्नी के साथ हो चुका है और 6 दिन सप्ताह में मैं उसके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा और एक दिन है सप्ताह में विश्वास योग्य नहीं रहूंगा। But sadly, in our walk with Christ, 6 days we play the fool. 7th day, one day, we are more spiritual, and that is on a Sunday. और बहुत ही दुखद बात यह है कि जब हमारे ईसाई जीवन में 6 दिन हम धोखाधड़ी का काम करते हैं और एक दिन है जिस दिन हम बहुत ही ज्यादा आत्मिक बनने की कोशिश करते हैं जो कि रविवार का दिन होता है। Can such a man's life be pleasing to God? क्या ऐसे व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह को भावता हुआ हो सकता है? But rather, the Lord will tell us, away from me, you workers of iniquity. Sorry, brother, can you please repeat that? But rather, the Lord will tell us, away from me, you workers of iniquity. तो परमेश्वर हमें यह कहेंगे कि तुम मेरे से दूर रह के एक अधर्म का ही काम करोगे। So we pray that we will remain and be spiritual all the 7 days of a week, that our eyes, our feet, our hand, our entire body will be lived as a living sacrifice before God. तो यह जरूरी है कि हमें प्रार्थना करना है कि सप्ताह के 7 दिन चाहे हमारी आंख हो, चाहे हमारा हाथ हो, चाहे हमारे पैर हो, सब कुछ मिलकर परमेश्वर को भावता हुआ ही होना चाहिए। That we will live before the face of God. और हम ऐसी हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख होकर ही अपना जीवन बिताएं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Dear loving Heavenly Father, we just want to thank you for what we have just heard. Help us understand them, Lord. And when we looked at several examples from your word, how thoroughly you knew about each and every one of us. Even the sparrow falls down does not happen without your knowledge. Even the very hairs on our head are numbered and very well known to you. Even before a word is spoken, you are aware. Even you knew the thoughts of Nathaniel far from before meeting him, Lord. Even you knew the thoughts of that Samaritan woman. In the same way, O Lord, you know our thoughts. You know when we sit down, when we wake up, all our ways are known unto you. And we acknowledge, Lord, that you are a God that is sovereign, sovereign over the affairs of this world and sovereign over each of our lives. Help us worship you in spirit and in truth, Lord. Help us to have that kind of faith that we will stop living this life of pleasing you under our flesh. The more we try to please you by our own flesh, we are only failing ourselves, Lord. But by faith, grant us strength, Lord, that we who are cleansed by your blood will continue in the gospel because of the blood that was shed on the cross. And we receive this sacrifice by faith. As your word declares, without faith, it is impossible to please God. And we cannot please you without faith, Lord. And we pray that you would increase our faith, that our knowledge of you would increase every passing day, that our love for you would increase, that our desire for you would increase,
And like that psalmist, even we would utter, who else do I have in heaven but you? And earth has nothing I desire beside you. My heart and my flesh may fail, but God is the portion of my life forever. May that be true of each one of us, Lord, and help us to live such lives that it would bring you glory, honor, and praise. Help us, Lord, to live before your face. This we ask in Jesus' most precious name. Amen.